आज से पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन शुरू हो रहा है। इसमें सदन के 75 सालों की यात्रा पर चर्चा होगी। साथ ही सरकार के एजेंडे में 4 बिल भी हैं जिन्हें वो पेश करेगी। हालांकि विपक्ष को आशंका है कि कुछ और बड़ा भी हो सकता है। इससे पहले 1962 की भारत चीन जंग समेत 11 मौकों पर सदन के विशेष सत्र बुलाए गए थे। आज इस वीडियो में जानेंगे कि सदन का विशेष सत्र क्या होता है, इसे क्यों बुलाया जाता है और ये नॉर्मल सत्रों से कितना अलग होता है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा सागर और आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 85 में संसदीय सत्र बुलाए जाने का जिक्र है। आमतौर पर सदन में 3 बार सेशन बुलाए जाने की परंपरा है। सबसे पहले तो बजट सेशन, जो जनवरी के अंत में शुरू होकर अप्रैल के अंत या मई के पहले हफ्ते तक चलता है। उसके बाद मॉनसून सेशन, जो जुलाई में शुरू होकर अगस्त तक चलता है। उसके बाद विंटर सेशन, जो नवंबर से दिसंबर तक आयोजित होता है। लोकसभा के महासचिव रहे पीडीटी आचार्य के मुताबिक बाकी दूसरे सत्रों की तरह ही सदन का विशेष सत्र भी होता है। विशेष सत्र को बुलाने के मुद्दे पर भी अंतिम फैसला राष्ट्रपति ही लेते हैं। राष्ट्रपति ये फैसला केंद्र सरकार की सलाह पर लेते हैं, यानी विशेष सत्र बुलाने का फैसला केंद्र सरकार ही करती है। इसमें राष्ट्रपति की भूमिका सिंबॉलिक होती है। विशेष सत्र अक्सर किसी खास वजह से ही बुलाया जाता है। हालांकि रूल बुक में सदन के विशेष सत्र को लेकर किसी तरह का कोई जिक्र नहीं है। रूल बुक में केवल सीक्रेट सिटिंग के बारे में बताया गया है। बाहर की दुनिया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। सदन के अंदर बैठकर सदस्य सब कुछ तय करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सदन के विशेष सत्र को बुलाने का प्रोसेस क्या है। रेगुलर सेशन हो या फिर विशेष सत्र, दोनों ही सत्र को बुलाने की प्रक्रिया एक ही जैसी होती है। सेशन बुलाने का अधिकार सरकार का होता है। सरकार ही ये तय करती है कि उसे सत्र कब बुलाना है। संसदीय कार्यों पर बनी कैबिनेट कमेटी प्रधानमंत्री की अगुवाई में विशेष सत्र बुलाने की तारीख तय करती है, एजेंडे तय करती है। इसके बाद स्पीकर को ये जानकारी दी जाती है। कैबिनेट कमेटी का ये फैसला राष्ट्रपति भवन भेजा जाता है। इस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते ही स्पेशल सेशन बुलाए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। संसदीय कार्यों पर बनी इस कैबिनेट कमेटी में फिलहाल 10 मंत्री हैं, जिनमें रक्षा, गृह, वित्त, कृषि, जनजातीय मामले, संसदीय मामले और सूचना और प्रसारण मंत्री शामिल हैं। कानून मंत्री और विदेश राज्य मंत्री समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। लेकिन क्या विशेष सत्र सामान्य सत्र से अलग होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में विशेष सत्र जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 85 के मुताबिक राष्ट्रपति कभी भी सत्र बुला सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 85(2)(a) के मुताबिक राष्ट्रपति संसद का सत्र कभी भी और कहीं भी बुला सकते हैं। यानी संसद की बैठक जरूरी नहीं कि संसद भवन में ही हो या फिर किसी विशेष समय पर ही हो। संसद की बैठक कभी भी और संसद भवन के अलावा कहीं भी हो सकती है। ये प्रावधान युद्ध या प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके नियम बाकी सत्रों की तरह ही होते हैं। संविधान में प्रावधान है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में विशेष सत्र का जिक्र नहीं, लेकिन क्या विशेष बैठक को लेकर कोई प्रावधान है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में सदन की विशेष बैठक का उल्लेख है। सदन ने 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए विशेष बैठक से संबंधित भाग को जोड़ा। इसका उद्देश्य देश में इमरजेंसी की घोषणा करने की सरकारी शक्ति को कंट्रोल करना था। इस प्रावधान के मुताबिक यदि देश में इमरजेंसी की घोषणा की जाती है और संसद सत्र में नहीं है, तो लोकसभा के 10 में से 1 सांसद मिलकर राष्ट्रपति को एक विशेष बैठक बुलाने के लिए कह सकते हैं। इस विशेष बैठक का मकसद इमरजेंसी को अस्वीकार करने का प्रस्ताव पारित करना होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वोकल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करना न भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ डेली खबरों के लिए हमारी वेबसाइट thevokalnews.com को भी विजिट कर सकते हैं।